स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम नमस्ते। प्रणाम। नमस्कार। नमस्ते स्वामी जी। हाँ, नमस्ते। क्या बोले? नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम, स्वागत है सबका। सभी को आवाज आ रही है मेरी, राइट? हाँ हाँ आ रही है। ओके, बहुत साफ करते हैं। शुरू करेंगे। जीवन में देखना, तीन प्रकार के चिकित्सक होते हैं। जरा गौर करना, ये हम सबके अनुभव में है। एक शारीरिक चिकित्सक, जिससे हम भली भांति परिचित हैं। शारीरिक चिकित्सक जो केवल तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता करता है। हम सबके फैमिली डॉक्टर होंगे जो केवल यह चिंता करता है कि कहीं तुम्हें कोई बीमारी ना पकड़ ले, वो उसी के लिए होता है। एक मनोचिकित्सक होते हैं जो तुम्हारे मन की चिंता करते हैं ताकि तुम्हारा मन स्वस्थ बना रहे। और एक तीसरे प्रकार का चिकित्सक होता है, उसी को हम गुरु कहते हैं, जो केवल केवल तुम्हारे स्वभाव की चिंता करता है, तुम्हारे होने की चिंता करता है, तुम्हारी आत्मा की, तुम्हारे परमात्मा होने की चिंता करता है। ये तीन प्रकार के चिकित्सक हैं। शारीरिक चिकित्सक तुम्हारी आत्मा की फिक्र नहीं करता है कि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा कितनी आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, उसकी कोई फिक्र नहीं होती। ऐसे ही जो गुरु होता है या सदगुरु होता है, वो केवल तुम्हारी चेतना की चिंता करता है, आत्मा की चिंता करता है। उसे फिर तुम्हारे स्वास्थ्य की उतनी फिक्र नहीं होती। ठीक है, परिणाम में स्वास्थ्य घटे, स्वास्थ्य सुधरे, वो कौन बात, सुधरे भी ना भी सुधरे, वो परिणाम की बात। लेकिन उन्हें फिक्र एक ही होती है कि कैसे कर तुम अपने स्वभाव को जान लो। समय बहुत कम है, उस कम समय में तुम अपने मैं को पहचान लो, ताकि तुम इन जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ। वो तुम्हें मुक्त करवाने आए हैं। पहले वाले दोनों चिकित्सक तुम्हें टेम्परवरी स्वास्थ्य देंगे, टेम्परवरी सब कुछ देंगे, लेकिन वो परमानेंट नहीं हो सकता। परमानेंट स्वास्थ्य तो एक गुरु दे सकता है, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी फिक्र करता है। वो तुम जो जानते हो कि मैं हूं, उसकी फिक्र नहीं करता। जो तुम हो, वास्तव में हो, उसकी उसे चिंता होती है। इसलिए उसके साथ डील करना थोड़ा अटपटा लगता है।
क्योंकि वो डील उससे कर रहा है जिसे तुम जानते नहीं हो। पहले वाले दो चिकित्सक जिससे भी बात कर रहे हैं, जिससे के संदर्भ में बात कर रहे हैं, वो बात साफ है, जिसे तुम जानते हो उसी की वो फिक्र कर रहा है। लेकिन ये जो तीसरे प्रकार का चिकित्सक है ना, वो थोड़ा अटपटा है। इसलिए गुरु के साथ ये विडंबना जुड़ी है, इस चिकित्सक के साथ ये विडंबना जुड़ी है कि उसको लोग पत्थर मारते हैं, उसके साथ काफी नाइंसाफी होती है, क्योंकि वो तुम्हारी समझ में नहीं आ पाता, वक्त लगता है। वो तो जब तुम उसके करीब रहते हो, उसके पास बैठते हो, तब धीरे धीरे सब राज खुलते हैं, वरना वक्त लगता है। तो जिसके जीवन में ये तीसरे प्रकार का चिकित्सक प्रवेश कर गया, उस चिकित्सक ने तुम्हें बुला लिया, वो सबसे बड़ा धन्यवाद है, क्योंकि वही तुम्हें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करवाने के लिए निमित्त बनेगा। कारण नहीं कह रहा हूं मैं, निमित्त बनेगा। उसके सानिध्य में आसान हो जाएगा अपने को पहचानना, अपने को जानना। बस यही काम होता है गुरु का, और कोई काम नहीं होता है। बस उसकी प्रेजेंस, उसका होना, सब कुछ बदल जाए। तो जरा गौर करना अपने जीवन में कि ये तीन प्रकार के चिकित्सक, बुद्ध तो कहते थे कि मैं एक चिकित्सक हूं। जैसे ही स्वास्थ्य घटेगा चैतन्य के तल का, मैं तिरोहित हो जाऊंगा, फिर मेरी जरूरत नहीं। लेकिन तब तक मेरी जरूरत। तो मित्रों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ये तीन बाइफोकेशन मैंने आपको इसके लिए दिया ताकि समझ में आए कि गुरु भी एक चिकित्सक है, और उसकी जो आकांक्षा है वो सिर्फ तुम्हारी आत्मा की, तुम्हारे स्वभाव की, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसलिए गुरु से अगर तुमने साधारण जीवन की कुछ मांगे खड़ी कर दी, कोई कहेगा पैसा नहीं है, कोई कहेगा वस्तु नहीं है, कोई कहेगा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, वो सब मांगे खड़ी कर दी, तो तुम जो असली बात है उससे चुक जाओ। गलत डॉक्टर से गलत स्वास्थ्य मांग रहे हो, बस इतनी सी बात। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो मित्रों, शुरू करेंगे, थोड़े प्रश्नोत्तर लेंगे, और उसके बाद मेडिटेशन या ध्यान कुछ भी करेंगे, कीर्तन करेंगे, जैसी मर्जी। तो जिन भी मित्रों का प्रश्न हो तो ले ले। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, ऐसे तो देश के विभिन्न राज्यों से साधकों को प्रश्न आते रहते हैं। या पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य से प्रश्न आया है स्वामी ध्यान मुक्ति जी का, या और यह प्रश्न पढ़ते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब आप इस प्रश्न को सरल करके समझाएंगे तो सहज आनंद की वर्षा होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो प्रश्न यह है, स्वामी ध्यान मुक्ति जी पूछते हैं कि इसका अर्थ समझाइए कि जीवन में उपद्रव के कारण आप अशांत नहीं, आप अशांत हैं इसीलिए उपद्रव है। इसकी सरल व्याख्या कीजिए। क्या बात, बहुत सुंदर। साधारणतः जीवन में
कोई भी परेशानी आती है या कोई भी अशांति आती है या कोई भी बेचैनी आती है, तो हम उसके कारण ढूंढने में लग जाते हैं कि क्या आ रहा, क्या कारण। धन कम है, धन कम है इसलिए बेचैनी है, तो धन जुटाने में लग जाते हैं। पत्नी अच्छी नहीं है, इसके कारण बेचैनी है, इसके कारण अशांति है, तो हम पत्नी को कोसने लगते हैं या पति को, दोनों के लिए एक ही बात है। हम गलतियां कहीं और ढूंढने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये गौर करना, ये साधारण सी प्रतिक्रिया है हर मनुष्य की। हम कहीं और खोजने लगते हैं। हमें एक बात पक्की होती है कि गलती मेरे में नहीं है, कहीं और। आपको एक मजे की बात बताता हूं। कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा, कोई भी परेशानी या बेचैनी या अशांति का कारण तुम्हारे भीतर की बेचैनी है। तुम उस अवस्था को सहजता से देख नहीं पा रहे, तुम्हारी आंखें धुंधिल हो गई, तुमने मैं का, अहंकार का चश्मा पहना हुआ। उस अहंकार की आंखों से देखी गई सारे परिप्रेक्ष्य। अशांति वास्तव में तुम्हारे कारण है। जितने तुम भीतर बेचैन होते हो, उतनी बाहर बेचैनी प्रतिफलित होती है। और वो बेचैनी का कारण एक ही है कि तुम कुछ और हो और कुछ और दिखाई पड़ रहे हो। तुम शुद्धतम चैतन्य हो, परमात्मा हो, तुम मनुष्य दिखाई पड़ रहे हो। तुम बुद्ध हो, लेकिन तुम कुछ और, किसी और रूप में झलक आ रहे हो। उससे बेचैनी शुरू होती, कुछ का कुछ कहीं और हो और कहीं और से शुरुआत कर रहे। अब ये हो कैसे सकता है? समझ लो, उदाहरण के लिए तुम यहां बंबई में हो और तुम सोच लो कि मैं दिल्ली में हूं। एक धारणा बना लो कि मैं दिल्ली में हूं और तुम्हारे सारे काम, तुम्हारी सारी प्रतिक्रियाएं दिल्ली के आधार पर निकलती है, हालांकि तुम हो कहां? बंबई में। बस ये इतनी सी बारीक ना समझी या कहो दृष्टि भ्रम या समझ की कमी, सब कुछ जो ठीक था वो गलत कर देता। ये गलत परिप्रेक्ष्य जहां से भी निकलता है, उसका परिणाम है अशांति, उसका परिणाम है बेचैनी। उसी के कारण, इसलिए ये होता है। तुम्हें लगता है कि ये सब के कारण मैं अशांत हो रहा हूं, लेकिन बात उल्टी है। तुम अशांत हो इसलिए ये सब बेचैनी खड़ी हो। बुद्ध उसी राजमहल में थे, जरा गौर करना इस बात को। महावीर उसी राजमहल में थे, कबीर उसी घर के अंदर थे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन एक बेचैनी थी, क्योंकि दृष्टि नहीं थी। वास्तव में मैं कहां हूं उसका पता नहीं, कि मैं कौन हूं उसका पता नहीं। गए
बुद्ध महल छोड़कर गए, 6 साल भटके, स्वभाव की खोज में 6 साल भटके। जिस दिन पता चलता है, जिस दिन स्वभाव से रूबरू हो जाते हैं या स्वभाव मय हो जाते हैं, बस लौट आते हैं महल में फिर से। वही महल है, अब वही महल बेचैन नहीं करता। वही महल जो पहले अशांति प्रतीत होता था, जिसके कारण अशांति की अनुभूति होती थी, वही महल में अब चैन है, अब आनंद है, अब मस्ती है। क्या हो गया? क्या बदल क्या गया? जरा गौर करना, बदल क्या गया? ना बाहर कुछ बदला, ना महल के अंदर कुछ बदला, ना जंगल के अंदर कुछ बदला, परिप्रेक्ष्य बदल गया। पहले जिन आंखों से सिद्धार्थ देख रहा था, वहां बेचैनी ही बेचैनी थी, वहां तनाव ही तनाव था, उससे चैन हो नहीं सकता है, ये नियम है। किसी और की आंखों से जब तक तुम देखोगे, वो मंजर सपना ही बना रहता है, मृग मरीचिका ही बना रहता है। वो तो अपनी आंखें उघाड़नी पड़ती, खोलनी पड़ती। 6 साल में अपनी आंखें उगड़ी, साधना की, उपलब्धि की, ये सब बातें गलत है। परिप्रेक्ष्य बदला, दृष्टि बदली, देखने का नजरिया बदल गया, और लौटते ही वही महल सुकून देने लगा, आनंद देने लगा, और वही महल पहले अशांति देगा। बस इतनी सी बात फर्क हो जाए, यही फर्क होता है। आज यही घर तुम्हें बेचैन कर रहा है, तुम आश्रमों की खोज में हो। जब उपलब्धि होगी ना, लौट कर इसी घर पर आ जाओ। यही घर, यही महल, बस नजर बदल जाए। इसलिए हम जो समझते हैं कि इस कारण से अशांति है, इस कारण से बेचैनी है, बस ये सबसे बड़ी भ्रांति और गलती है। सदगुरु वास्तव में यही समझाना चाह रहे हैं। गुरु का काम ही यही होता है। गुरु यही समझाना चाह रहा है कि जहां भी तू कारण ढूंढ रहा है, जहां भी तुझे कारण दिखाई पड़ रहा है, वह सब तेरी दृष्टि की गलती है। तेरे नजरिए में कहीं चूक है। लौट आ तू अपने में, अपने भीतर लौट आ, अपने स्वभाव में लौट आ, और स्वभाव में लौटते ही दिखाई पड़ जाएगा कि आनंद स्वभाव है। अब जो स्वभाव है जिसे मैं लेकर घूम रहा हूं, अब वो महल हो या कारावास हो, वो अब मुझसे जुदा नहीं हो सकता, मुझसे दूर नहीं हो सकता। गई बेचैनी। बेचैनी उस कारावास के कारण नहीं, बेचैनी स्वभाव की पहचान न होने के कारण, बस वो हो गई। नजरिया बदल गया, सब कुछ बदल गया, दृष्टि बदली कि दुनिया बदल गई, तुम्हारी दुनिया बदल गई। दुनिया वैसी की वैसी रहती है, लेकिन तुम्हारे लिए बदल गई। तो बस ऐसा ही कुछ होता है। इसलिए सारे बुद्ध पुरुष एक ही फिक्र करते हैं, एक ही चिंता लेते हैं तुम्हारी, कि कैसे कर तुम स्वभाव में लौटो, कैसे कर वो तुम्हारी अशांति को दूर करने के चक्कर में नहीं पड़ते, वो बेवकूफी नहीं करते। वो तुम कहोगे ये बीमारी है, डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उस बीमारी का इलाज करता है। साधारण डॉक्टर की बात कर रहा हूं, अभी जो मैंने पहले बताया। लेकिन बुद्ध पुरुष के पास अगर तुम कितने भी प्रश्न लेकर जाओ, कितनी ही बीमारी लेकर जाओ, वो फिक्र क्या करते हैं कि भैया तुम खुद बीमार हो। वो बीमार की फिक्र करता है कि पहले तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारी दृष्टि बीमार से भरी है,
तुम स्वस्थ हो जाओ। और जैसे ही तुम स्वस्थ होते हो, वो जानते हैं तुम्हारे जो प्रश्न है वो गिर जाएंगे, तुम्हारे सब उत्तर समाप्त हो जाएंगे, प्रश्न गिर जाएंगे, बीमारी तिरोहित हो जाएगी। वो असली जड़ पर काम करते हैं और वही जड़ सारे परिप्रेक्ष्य को बदल देता है। तो ये जो कथन स्वामी जी ने कहा, बहुत सुंदर कथन है, बहुत कीमती कथन है। कहूं ना, सारे अध्यात्म का राज है इसके अंदर, सारा राज इसमें भरा है कि जब तक बाहर खोजोगे कोई भी कारण नहीं तुम जुटा पाओ। तुम कारण बदल लेते हो, बाहर खोजने में तुम कारण बदल लेते हो। पहले पैसे नहीं थे तो दुखी थे, तुम कारण देते थे कि धन की कमी है। अब धन का अंबार लग गया, फिर भी दुखी हो। अब कहते हो ज्यादा धन हो गया इसलिए दुखी। पहले शादी नहीं हो रही थी इसलिए दुखी थे, अब शादी हो गई इसलिए दुखी। गौर करना जरा इस बात को। ये दोनों तरह के लोग प्रश्न करते हैं, ये दोनों तरह के लोग बेचैन रहते हैं। बेचैनी उसकी ही जाति है जो स्वभाव में लौटा, तृप्त हो जाता, दौड़ समाप्त हो जाती। उस दिन ये बात क्लियर हो जाती है। शांत तुम हो जाओ, बाहर के परिप्रेक्ष्य अपने से गिर जाए, तुम बदल जाओ। बाहर बदलने की कोशिश भर मूर्खता है, यही एक गलती है। अगर सिंपल भाषा में कहूं कि एक साधारण व्यक्ति एक ही गलती करता है कि वो कारण बाहर खोज लेता है और उसे बदलने की कोशिश करता है। साधक का मतलब समझो कि वो तय करता है कि एक बात पक्की है कि बाहर कारण सब झूठे हैं, असली कारण मेरे भीतर है, तो वो स्वयं को बदलना शुरू करता है। उसी को हम साधक कहते हैं, उसी को हम सन्यासी कहते हैं। और सिद्ध वो है जो जान लेता है, भीतर डुबकी मारकर सिद्ध कर लेता है, पहचान लेता है अपने को, स्वभाव को जान लेता है और घोषणा करता है हम ब्रह्मास्मि की, कि यहाँ कोई भी कारण, सारे कारण झूठे हैं, बाहर के भी और भीतर के भी, क्योंकि आनंद स्वभाव है। हम ब्रह्मास्मि की वो घोषणा करता है। बस ये तीन फर्क होते हैं, एक बाहर खोजता है, एक भीतर खोजता है, और एक बाहर और भीतर के पार खोज खोज के उसके परे जान लेता है कि जिसकी खोज थी वो तो स्वभाव, उसमें लौट आता। बस इतनी सी बात, ये कथन उसी का सूचक। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। समझ में आई होगी बात। और कोई प्रश्न है किसका?